हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, आज की जो स्टोरी है एक नदीरा नाम की लड़की है, इस पे है और एक बौने के बारे में है। देखते हैं, छोटा सा टाइनी मैन यहाँ बैठा हुआ है, इसके बारे में स्टोरी है। तो गाइस एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं, अभी हाल ही फ़िलहाल में इंग्लिश पढ़ना शुरू किए हैं, टेंसेज पे काम कर रहे हैं, टेंस सीख रहे हैं। तो एक चीज़ बता दूँ कि जितनी भी स्टोरियाँ मिलती हैं इंग्लिश, मतलब जिस बुक को मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बुक में बिल्कुल टेंस बेस पे हर सेंटेंस आपको मिलेगा। तो स्टोरी ऐसी चीज़ होती है कि आपकी इंग्लिश को हर तरह से इम्प्रूव करती है, हर तरह के सेंटेंसेस टकराते हैं और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाती है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, बिल्कुल ईजी वे में आपको पढ़ाया जाएगा। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो हर स्टोरी मैंने एक सीक्वेंस में डाल रखी है, तो आप वहाँ से हर स्टोरी एक एक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, बस ये रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस, यहाँ लिखा है टाइटल में नदीरा एंड द ट्री। नदीरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लड़की का नाम है नदीरा, और द ट्री एक पेड़ और नदीरा के बारे में स्टोरी है। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझते हैं। यहाँ लिखा है नदीरा हैज़ बीन सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, नदीरा के बाद यहाँ पे हैज़ बीन है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे मुझे बोलना है कि मैं बीमार था, पास्ट में मैं बीमार था, तो मैं क्या बोलूँगा? आई वॉज इल। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं 10 दिनों से बीमार था, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ कि आई वॉज इल, तो ये सेंटेंस आई वॉज इल फॉर 10 डेज, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको वॉज की जगह पे हैड बीन लगाना पड़ेगा पास्ट में, अब प्रेजेंट में हैज़ बीन। ठीक है, आई के साथ हैव बीन लगता है तो हैड बीन लगाना पड़ेगा पास्ट में कि आई हैड बीन सिक फॉर 10 डेज। ये सेंटेंस करेक्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा है नदीरा हैज़ बीन सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि नदीरा लंबे समय से बीमार थी। सिक मतलब होता है बीमार, यहाँ पे लिख दिया हैज़ बीन, कहानी है पास्ट में। तो सेंटेंस का मतलब ये होता है कि नदीरा बीमार है। चूँकि टाइपिंग में गलती से टाइपिंग हो गया होगा, लेकिन इसको हम हैड बीन समझेंगे, है ना। नदीरा हैड बीन सिक, नदीरा बीमार थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। ओके, एवरी डे द डॉक्टर केम इन द मॉर्निंग एंड, एवरी डे मतलब प्रतिदिन, द डॉक्टर, जो डॉक्टर, केम डॉक्टर आते थे, इन द मॉर्निंग सुबह में, एंड और एक्समाइंड, नदीरा को एक्समाइंड करते थे, मतलब उनको दवा देते थे, मतलब कि सलाह परामर्श करते थे नदीरा को। ठीक है, और बोलते थे यू विल सून बी फाइन। यहाँ यू के बाद यहाँ पे जो पाई दिखाई दे रही है ना, ये विल का कॉन्ट्रैक्शन है। यू विल सून, सून मतलब होता है जल्दी, कि तुम जल्दी बी फाइन हो जाओगी, मतलब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। डियर, आगे लिखा है डियर, डियर का मतलब होता है इंग्लिश में प्रिय, कि प्रिय तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है, ही एश्योर्ड हर, डॉक्टर नदीरा को एश्योर्ड करते थे, सलाह परामर्श देते थे, उसको समझाते थे कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, बट नदीरा शोड नो साइन ऑफ रिकवरी फ्रॉम हर बेड ना। लेकिन क्या होता है कि नदीरा, बट लग गया मतलब कुछ अलग दिखाएगा, लेकिन नदीरा शोड, नदीरा ने दिखाए, नो नहीं, साइन मतलब होता संकेत, कि नदीरा के जो संकेत थे ना, ऑफ रिकवरी फ्रॉम हर बेड, कि अपने बेड से जो उसका बीमारी थी वो ठीक नहीं हुई, जो उसके संकेत थे सही नहीं थे। डॉक्टर के सलाह परामर्श के बाद भी नदीरा बेड से अच्छी नहीं हुई, मतलब बीमारी से अच्छी नहीं हुई। नदीरा वॉश्ड द ओल्ड मैंगो ट्री दैट हर ग्रैंडफादर हैड प्लांटेड ईयर्स बैक। ठीक है, नदीरा वॉश्ड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में सेंटेंस है कि नदीरा ने देखा, क्या देखा? द ओल्ड मैंगो, ओल्ड मतलब पुराना होता है, बूढ़ा होता है, तो एक पुराने पेड़ मतलब पुराने आम के पेड़ को देखा, दैट जो हर ग्रैंडफादर, जो उसके बूढ़े दादे, हैड प्लांटेड, पहचानिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस।
प्लांटेड मतलब होता है पौधा लगाना, प्लांट मतलब पौधा लगाना, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यानी उसके बूढ़े दादे ने नदीरा के एक पौधा लगाए थे। ईयर्स बैक, कुछ साल पहले। वन इवनिंग, एक शाम, नदीरा लुक्ड एट द ट्री एंड रिमेम्बर्ड हर। ठीक है, एक शाम क्या होता है, नदीरा लुक्ड, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। नदीरा ने देखा, एट द ट्री, एक पेड़ की तरफ, एंड और रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड मत होता है याद आना, उसे याद आ गया। क्या याद आया? ग्रैंडपा सिटिंग अंडर द ट्री इन हिज आर्म चेयर। हर ग्रैंडपा कि उसके बूढ़े दादे, सिटिंग बैठे हुए हैं, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, इन हिज आर्म चेयर अपनी बाहों वाली कुर्सी पर। आर्म चेयर का मतलब कि यह चेयर दो प्रकार की होती हैं। एक चेयर होता है जिसकी दोनों तरफ आर्म्स होते हैं, एक होती है जो खुली सी होती है, जो टेंट वगैरह में मिलती है, तो इससे मतलब कि आर्म वाली चेयर पे वो बैठे हुए थे। ठीक है, आई विश ही वॉज देयर। ठीक है, नदीरा यह देखकर कि उसके बूढ़े दादे जो है ना पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, नदीरा कहती है आई विश। आई विश का मतलब होता है काश। ठीक है, काश ही वॉज देयर, मतलब नदीरा ऐसा कल्पना करती है कि शायद वहां वो होते, काश वहां वो होते। अपने बूढ़े दादे को कहते काश वहां वो होते। ही कुड हैव आस्क्ड द ट्री टू क्योर मी ऑफ माई सिकनेस। नदीरा सोचती है अपने बूढ़े दादे के बारे में कि ही कुड हैव आस्क्ड, वह होते तो पूछ सकते थे, द ट्री पेड़ से, टू क्योर, क्योर मत होता है इलाज, इलाज के लिए, मी मेरे, ऑफ माई सिकनिक जो मेरी बीमारी है उस इलाज के लिए वो पूछ सकते थे पेड़ से। ठीक है, ही साइड, साई मतलब होता है चैन की सांस लेना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि मैंने चैन की सांस ली, आई साइड ऑफ रिलीफ ना, तो उसने एक आह भरी, एक चैन की सांस ली। सडनली, अचानक, देयर वॉज अ क्रेकिंग साउंड एंड आउट केम अ टाइनी मैन फ्रॉम द ट्री। ठीक है, अचानक, सडनली लग गया तो मतलब कुछ अलग दिखाएगा। सडनली, अचानक, देयर वॉज अ क्रैकिंग साउंड। क्रैकिंग साउंड का मतलब होता है जब हवा चलती है, जो पेड़ होते हैं ना आपस में चरमराते हैं, चर चर की जो आवाज आती है ना उसे कहते हैं इंग्लिश में क्रैकिंग साउंड। तो उसने क्रैकिंग साउंड सुनी नदीरा ने, एंड और आउट केम, बाहर आया, कौन आ गया बाहर भाई? और टैनी मैन, टैनी मतलब बिल्कुल छोटा सा ना, एक छोटा सा आदमी आया। कहाँ से आया? फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। ठीक है, जब एक चरमराने की आवाज आई, जब हवा चली चरमराने की आवाज आई तो एक छोटा सा आदमी पेड़ से बाहर आया। ओके, ही होप्ड इन थ्रू द विंडो एंड सैट नियर नदीरा। ही होप्ड, वैसे तो होप मतलब होता है उम्मीद करना, आप जानते हैं, लेकिन होप का मतलब हो गया कि यहाँ पे उछलना, उछलना भी होता है कि इस छोटे आदमी ने उछला, इन थ्रू द विंडो, विंडो के जरिए। ठीक है, विंडो के जरिए उछल कर वहाँ पेड़ से मतलब अंदर आया, एंड और सैट नियर नदीरा, ये सीट की सेकेंड फॉर्म है सैट, कि वो बैठ गया, नियर नजदीक नदीरा, नदीरा के नजदीक जाकर बैठ गया, जैसा कि आपने चित्र में देखा था, है ना। विंडो की आके उस पे खिड़की पे बैठ गया। नदीरा ने डरते हुए पूछा, हु आर यू आस्क्ड फ्राइटन्ड नदीरा। फ्राइटन्ड मत होता है बिल्कुल भयभीत हो जाना, डर जाना, तो बिल्कुल नदीरा डरते हुए पूछी उस टाइनी मैन से कि हु आर यू, तुम कौन हो। डोंट पैनिक, पैनिक मतलब कि कोई रोक, बिल्कुल पैनिक हो जाना, पकड़ लेना, तो मतलब कि तुम टेंशन मत लो। नदीरा से बोला टेंशन मत लो, आई एम द ट्री एंड मीन नो हार्म, हार्म, इसको हार्म नहीं पड़ेंगे, हार्म ना। आई एम द ट्री, मैं पेड़ हूं, एंड मीन नो हार्म, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ मतलब नुकसान पहुंचाना, कोई नुकसान नहीं होगा, मैं पेड़ हूं। ठीक है, किसने कहा? सेड द डॉफ, इसको कई लोग डॉफ भी कहते हैं, कई लोग डॉफ भी कहते हैं, इसका मतलब होता है बौना। उस बौने ने कहा, उस छोटे आदमी ने कहा नदीरा से, मैं तुम्हें कोई नुकसान, मैं पेड़ हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। नदीरा फेल्ट अ चिल रनिंग थ्रू हर एज द डॉफ
rubbed some herbs all over her body। ठीक है, इसके बाद नदीरा यहाँ फील से बनाया, फेल्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ध्यान दीजिए कि नदीरा ने महसूस किया, फील मतलब महसूस करना, नदीरा ने महसूस किया क्या, अ चिल, चिल मतलब ठंडक, कहते ना गिव मी अ चिल्ड वाटर, मुझे एक ठंडा पानी दो। ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा सा एक ठंडक सी महसूस हुई नदीरा के अंदर, रनिंग यानी ठंडक सी महसूस चलने लगी, थ्रू हर उसके अंदर, एज अ क्योंकि द डॉफ रब्ड, रब मतलब होता है मलना, एक बार की सेकेंड फॉर्म है कि जो बौना आदमी था उसने मला, क्या मला, सम हर्ब्स, हर्ब मतलब जड़ी बूटियां, कुछ जड़ी बूटियां मला, ऑल ओवर हर बॉडी, नदीरा के पूरे शरीर पे उसने कुछ जड़ी बूटियां मला यानी लगाया। ठीक है, अप्लाई किया। सी डोज्ड ऑफ टू स्लीप, सी किसके लिए, नदीरा के लिए कि वह डोज्ड ऑफ। देखिए डोज ऑफ का मतलब होता है झपकी लेना, जैसे हम कहीं बैठे होते हैं हमें झपकी से आ जाती है ना, बिल्कुल ऐसे गिरने से बचते हैं, उसे कहते हैं इंग्लिश में डोज ऑफ, एक एडवांस स्ट्रक्चर है। तो नदीरा को एक झपकी सी आ गई, जब उसने उसकी बॉडी पे पूरा जड़ी बूटी लगाया तो नदीरा को एक झपकी सी आ गई, डोज ऑफ टू स्लीप। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नदीरा वोक अप एंड फेल्ट रिफ्रेश्ड, रिफ्रेश्ड ना, अगली सुबह क्या होता है कि नदीरा वोक अप, नदीरा जब उठी, एंड और फेल्ट रिफ्रेश्ड, और अपने आप को किसने कैसा महसूस किया, रिफ्रेश्ड यानी ताजगी, बिल्कुल अच्छी महसूस किया उसने, रिफ्रेश्ड हो गई। हर बॉडी वॉज नॉट इन पेन एनी मोर, हर बॉडी जो उसकी शरीर थी वॉज नॉट इन पेन, अब पेन मतलब दर्द, उसकी शरीर जो थी ना बिल्कुल दर्द में अब नहीं थी। क्वाइट थ्राइल्ड, नदीरा रैन डाउन टू टेल हर पेरेंट्स, क्वाइट थ्रिल्ड, अच्छा थ्रिल्ड मतलब होता है रोमांचिक, आपने जब जाते हैं पिक्चर देखने हॉल में वहाँ पे लिखा होता है थ्रिलर मूवी, थ्रिलर मूवी, तो थ्रिलर मतलब होता है रोमांचिक, हॉलीवुड की मूवी में ज़्यादा लिखा होता है थ्रिलर मूवी, तो क्वाइट थ्रिलर थोड़ी सी रोमांचक, मतलब रोमांचिक हो गई कौन, नदीरा। और क्या किया, नदीरा रैन, रन से बना है रैन वर्ब सेकंड फॉर्म कि रदीना सॉरी नदीरा दौड़ी, डाउन नीचे, दौड़कर नीचे गई, टू टेल बताने के लिए, यानी बताया, क्या बताया, किसको बताया, हर पेरेंट्स अपने माता पिता से, पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता, इतनी खुश हो गई, इतनी रोमांचिक हो गई कि दौड़ कर गई अपने माता पिता से बताई कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई। तो गाइस ये स्टोरी थी। ठीक है, इसकी वजह में खांसी हो रखी है तो बार बार थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है गले में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखना है तब। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस जरूर किया करें।